12th Science. Today we are discussing another topic of double salts. Students, we have analyzed simple salts in 11th class where you find one cation and one anion. Now there are certain addition or molecular compounds. When we mix two or more stable salts in a fixed ratio, I should say simple ratio, it crystallizes to form molecular compounds or additional compounds. Actually, they are of two types. अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन one cation and one anion. Here we see two types of additional compound. One is double salt and second one is coordination compound. Double salt. Here when we observe them, they appear of more than two salts like potassium, Fitkari, K2SO4, aluminium sulfate, 24H2O. But if I dissolve them, then I will get individual tests of potassium ion, aluminium ion and sulfate ion. That means in aqueous state they are not stable and they give properties of individual ion. Another example is Mohs salt, ferrous ammonium sulfate. Then we come to coordinate compounds. Coordinate compounds are stable both in solid and aqueous solution. They doesn't dissolve in aqueous solution. They contain ionic and coordinate bond and individual properties are not retained. Suppose I have taken example of potassium ferrocyanide and if I dissolve it, आपको पोटेशियम आयन तो आयोनाइजेबल मिलेगा बट फेरस आयरन अलग से टेस्ट नहीं देगा, आपको कंबाइंड टेस्ट मिलेगा फेरस साइनाइड का. देन तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. यूजली वो उन मेटल्स को बिलोंग करता है जो ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करते हैं विच है वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्मॉल साइज and these are surrounded by electron donors. Electron donors और we can say the central metal ion जो है वो तो है लेविस एसिड और जो आपके लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ इनके साथ जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल के साथ वो हैं आपके लेविस बेस. एंड ये जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. देखिए आप, ये बन गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यू कैन सी देन दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज लिगेंड्स एंड ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल है एंड इसको हम कहेंगे काउंटर आयन. इस केस में आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर पॉजिटिव आयन है एंड काउंटर आयन इज नेगेटिव. सिमिलरली यू कैन टेल मी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट आर आयरन रिप्रेजेंट्स. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका FeNCl6 है तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका ये हो गया मेटल आयन, ये सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स है तो उसको हमने बोल दिया 6
लिगेंड्स, और इनके नंबर कितने हैं सराउंडिंग? 6। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड ये है आपका काउंटर आयन, इस समय वो कैटायन है। इसी तरह ये आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें एनायन और कैटायन दोनों आपके कॉम्प्लेक्स हैं, उसका एग्जाम्पल है, ये आप खुद फिल करिए। नाउ हमने जो अभी टर्म्स बोली हैं उनको एक बार डिफाइन कर रहे हैं, जो आपको इसको और क्लियर कर देगा। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ स्पीसीज एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट में है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। एंड इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आपका एक है सेंट्रल मेटल आयन, जो आपको मैंने बताया ज़्यादातर ट्रांजिशन सीरीज़ को बिलोंग करते हैं, और इनके साथ जुड़े हुए हैं लिगेंड्स, जो कि कंटेन करते हैं वन और मोर डोनर एटम्स, एंड इनको आप क्या कहेंगे? लिगेंड्स। यस, तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल्स और आयंस। दे आर न्यूट्रल, अनायनिक और कैटायनिक, एंड दे आर लिंक्ड टू मेटल एटम और आयन with the help of coordination bond। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की। पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड, दे हैव वन डोनर एटम। जैसे आपका वाटर, एक्वा ऑक्सीजन डोनर एटम है, अमोनिया को अमीन के रूप में आप देखेंगे, न्यूट्रल, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, हैलाइड, एसीटेट, दीज आर द अदर एग्जाम्पल। नाउ अगर आपके लिगेंड्स कंटेन मोर देन, और आई शुड से 2 डोनर एटम, तो उसको 2 जगह लिंक करने की कैपेबिलिटी है, तो उसे हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट आयन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर फॉर्म सिंबल OX। देन डाइमिथाइल अमीन, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है। देन ग्लाइसिनेट आयन। सो these are example of bidentate ligand. Then comes polydentate ligand, where ligand contain more than 2 donor atoms. इसमें हम अलग अलग लिगेंड्स देखते हैं। ट्राइडेंटेट मीन्स देयर आर 3 डोनर एटम, जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, डाई इथाइलिन, ट्राई अमाइन। तो ये आपके 3 अमीन ग्रुप हैं, डोनर है जिसमें, और ये आपका 2 इथाइलिन ग्रुप है जिनका डबल बॉन्ड टूट गया है। देन है आपका टेट्राडेंटेट, इसका एग्जाम्पल है ट्राई इथाइल। आपके पास 3 तो CH2 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 है, और 4 आपके पास हैं टेट्रा अमीन, और इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ट्राइन। 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, एंड यू हैव 4 donor atoms, 1 2 3 4. Then we will see example of pentadentate ethylene diamine triacetate। यहाँ पे आपका ये है इथाइलिन, इस पे 2 अमीन लगे हैं, जिसके दोनों H हटा के हमने क्या लगा दिया है? एसीटेट। 1 2 एंड दिस इज 3rd एसीटेट, और ये हाइड्रोजन रिटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके डोनर एटम्स हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पास 5 डोनर एटम्स हैं, वो 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंटाडेंटेट। और यहाँ पे H की जगह अब मैं वापस एसीटेट आयन लगा दूँ, तो इट विल बी EDTA, इथाइलिन ट्रायामीन टेट्रा एसीटेट, हेक्साडेंटेट एग्जाम्पल। तो इस तरह आपका क्लासिफिकेशन हुआ लिगेंड्स का। यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट मीन्स आपके पास डोनर एटम तो एक से ज़्यादा है, पर एट अ टाइम जो आपका लिगेंड है वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
तो इट इज़ एन मोनोडेंटेट लिगेंड. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, या इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो एन. यहाँ पे एन भी आपका डोनर है, ऑक्सीजन भी आपका डोनर है, पर सिर्फ लिगेंड को जो मेटल आयंस के साथ जुड़ा है वो एक है. तो ये आपका हो गया एम्बीडेंटेट लिगेंड. इसी का दूसरा, ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है तो हम इसे बोलते हैं नाइट्राइटो ओ. साइनो, आइसोसाइनो, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट ओ. यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन. तो बेटा इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको याद आने चाहिए. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली asked in a board exam. So many times half number question is there. Then there is one more term, chelate ligand. एक्चुअली जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, जब वो मेटल आयन के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं तो रिंग फॉर्म में होता है, एंड यूजली 5 और 6 मेंबर्ड. तो इसको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और इसको हम रिंग को बोलते हैं चिलेटिंग रिंग. और ये रिंग बहुत स्टेबल होती है अगर ये 5 और 6 मेंबर हो, और इस कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. तो हम इसको क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट. यस, यू कैन सी हियर, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ इथाइलिन डायमीन, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मेटल लगा दिया, तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5 चिलेट रिंग, 5 मेंबर चिलेट रिंग. और ये क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल. और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इस इफेक्ट को हम कहेंगे चिलेट इफेक्ट. देन कम्स अनदर टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले मैंने CN6 लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर इज CN6. अब ये क्या है? एक्चुअली आपके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. और अगर बाईडेंटेट है तो उसको 2 डबल कर देते हैं, ट्राईडेंटेट है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी नंबर हों. ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका AgCN2, cyanide is a monodentate ligand, therefore number of ligand is 2, coordination number is also 2. वहीं पे cyanide, again it is an example of monodentate ligands, और आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. अमीन 4 हैं, अगेन मोनोडेंटेट, तो जितने नंबर हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है. बट अगर मैंने यहाँ लिया है ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और coordination number will be 6. Similarly, diethylamine, again it is a bidentate ligand, so it will be 3 into 2. And then we have EDTA single, but it is polydentate hexadentate. तो इसलिए यहाँ पे coordination नंबर तो कितना है 1, पर इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 6 से. 1 into 6 it will be 6 coordination नंबर. EDTA कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो टेक केयर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. नाउ देयर इज नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज. तो आपको अगर पता करना है आपका या तो कैटायन है या एनायन है, इट कैन बी कैटायन और एनायन, तो आप क्या करेंगे? चार्ज को लीजिए X, आपको मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, वो आपको हम देंगे. तो ये आपका हो गया फेरस, तो +2. फिर आपके साइनाइड है 6, पर साइनाइड पे चार्ज क्या है? -1, तो ये हो गया -1 into 6, तो आपके हो गए -6. आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम -4. तो चार्ज आपका आ गया इस कंपाउंड पे -4. तो इट मीन्स ये आपकी एनायन है. कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? कॉम्प्लेक्स एनायन है. वहीं पे जब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया तो मेरे पास अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, देयरफॉर आई विल राइट 0.
क्लोराइड का चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 2, दे आर 2 क्लोराइड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, 3 + 0 + -2, तो दैट विल बी इक्वल टू +1, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इस तरह आप चार्ज नंबर निकाल सकते हैं। आपको बाद में नोमेनक्लेचर में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देन देयर इज ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने आपको कहा कि हम यहाँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। मान लीजिए आपको चार्ज पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। X प्लस अमीन आपका न्यूट्रल है, 6 × 0 और चार्ज के बराबर होना चाहिए, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ इक्वल टू +2, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए। यस, एंड द लास्ट टॉपिक इज homodentate ligand and या वी कुड कॉल इट होमोलैप्टिक। अगर आपके लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम है, एक ही काइंड के हैं, तो उनको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। और एक से ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, एक आपका क्लोराइड है, एक आपका अमीन है, और एक आपका ये दो हैं, और ये तो आपका काउंटर आयन है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके यहाँ एक से ज़्यादा हैं, डिफरेंट है, दो तरह के हैं, तो हम इसे बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। सिमिलर है तो होमोलैप्टिक। और ये अपनी स्पेस में क्या ऑक्यूपाई करते हैं, शेप, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।